वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और ख़ास तौर पे वो लोग जो अपनी छत चाहते हैं ताकि एक साहिबान बन सके उनका और उनकी फ़ैमिली के लिए, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। लेकिन इसी में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस विज़न को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि डिसेंट एंड लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ हों जहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जो आज की यानी इस मिलेनियम इस सेंचुरी के मुताबिक हो। आज भी आपको एक पिछड़े हुए माशरे, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह की सहूलियात ना हो। जाकिर साहब इस पे पूछना चाहूँगी कि यू वर्किंग टूवर्ड्स इट, आपकी बिल्डिंग सोसाइटी इसी तरफ काम कर रही है, तो क्या है वो विज़न? आप कैसा देखते हैं कि पाकिस्तान का ये मसला, ये गैप किस तरह हल हो सकता है? देखिए, इस पे तो कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा। अब अगर आप बिल्डर हैं और आप अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जी, तो क्यों ना कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट आप करें जिसमें आप अपना प्रॉफिट ना रखें और वो भलाई का प्रोजेक्ट हो। उससे क्या होगा, बरकत भी आएगी और आपके बिजनेस जो है वो फ्लोरिश करेंगे। तो यही मशवरा मैं सबको देता हूँ और मैंने खुद ये स्टार्ट किया कि मेरे अपने शहर में बिज़नेस हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं कमर्शियल, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक प्रोजेक्ट को ऐसा करूँ जो सिर्फ भलाई का प्रोजेक्ट हो, जिसमें मैं आसानियाँ दूँ लोगों को, जिसमें मैं सुकून दूँ। तो वहाँ मैंने फिर एक प्रोजेक्ट शुरू किया कमाने सिटी के नाम से, जो 1 मिलियन हाउसेस का एक प्रोजेक्ट है, और विजन 2040 एक मैंने, और ये सिर्फ दरो दीवार नहीं थे, ये एक सिस्टम भी था जो मैं लाना चाह रहा था एक चार दीवारी के अंदर, कि जो हम समझते हैं कि इस मुल्क में होना चाहिए, आओ वो ले आते हैं। फिर क्या हुआ कि बस्ती बनी, घर बने, लोग आए, सस्ते घर, 12 लाख में बंगला दिया मैंने। आज मैं 27 लाख में बंगला दे रहा हूँ, 16 लाख में अपार्टमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है बिल्कुल भी। गरीब लोग आ रहे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आ रहे हैं। अब जहाँ सिस्टम की बात है तो सिक्योरिटी, सफाई, इससे हट के मैंने क्या करना था कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लोगों को ले जाना था। तो मैंने फिर वहाँ यूथ के एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए। अब मैं वहाँ के बच्चों को ट्रेन करके उनको बिल्डर बना रहा हूँ और उनको आगे मैं काम दे रहा हूँ, ताकि लोग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े, खुशहाली आए। ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें हैं जिसको हमने फोकस करना है, एक जहालत और एक गुर्बत। इनको अगर हम एलिमिनेट नहीं कर पाए, 74 सालों में तो नहीं कर पाए, अगर आइंदा भी नहीं कर पाए तो हम कभी सुरखरू नहीं हो सकते। हमें इन दोनों को एलिमिनेट करना है, जहालत और गुर्बत। तालीम और तरबियत एक तरफ, स्किल डेवलपमेंट एक तरफ। और स्किल जब मैं बात करता हूँ बिजनेस स्किल, बिल्कुल सही। अब इन दोनों चीज़ों को मैं लेके चला। आज माशाल्लाह वहाँ मेरे स्किल डेवलपमेंट सेंटर में 300 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी प्रॉपर ग्रूमिंग हो रही है, तालीम अलग हो रही है, तरबियत अलग हो रही है, क्योंकि हमें अच्छे इंसान भी बनाना है। एब्सोल्युटली, दिस इज़ अ विनिंग कॉम्बिनेशन दैट यू गेट। तो ये विजन सिर्फ और सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी का नहीं है, एक मसले को हल करने का नहीं है कि आपको एक मुनासिब कीमत में आपको एक घर मिल सके, एक साहिबान मिल सके, बल्कि इससे भी ज़्यादा अहम ये कि आपको वहाँ पे रहने का अंदाज़ भी आना चाहिए। आप देखिए, किसी भी इलाके को वजह पॉश इलाका क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑफ, वहाँ का जो नेबरहुड है, वहाँ की जो कम्यूनिटी है, वो कुछ चीज़ों को, कुछ स्टैंडर्ड्स को लेकर चलती है, और आपको लगता है कि भाई ये एक आइडियल सिनेरियो है, ऐसा होना चाहिए कि सफाई का निज़ाम भी है, एक दूसरे के साथ भाईचारा भी है, एक दूसरे के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी पे भी नज़र रखा जाता है। तो ये वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं अपने माशरे में हमें कम नज़र आती हैं। वजह एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, मुझे बताएं कि स्ट्रेसेस, लोग जब कहते हैं कि वर्क और दो ही सोर्सेज आपकी बनती हैं, या तो वर्क रिलेटेड आपके स्ट्रेसेस होते हैं या पर्सनल लाइफ रिलेटेड होते हैं, इसी में एक शक बनती है यकीनन कि अगर आपके पास पैसे ना हो और आप इस तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा ना कर पा रहे हों तो एक बहुत तकलीफ़ में इंसान मुब्तला होता है। योर टिप्स फॉर पीपल हु आर वरीड राइट नाउ अबाउट देयर होम्स। बिल्कुल सही बात है। पहले तो ये बात को हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते कि अगर आपका बुनियादी अपना घर नहीं है तो आप टोटली टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, और पूरी ज़िंदगी आपका एक ख्वाब रहता है कि घर बनाए। मेरा यही है कि जो अजीब सी बात करूंगा लेकिन समझने के बाद, ये छोटी छोटी शॉपिंग्स करना छोड़ें, होटलिंग करना छोड़ें। बहुत ज़्यादा लोग करने लगते हैं और उससे वो वक्ती ग्रेटिफिकेशन लेके अपने गोल को भूल जाते हैं। यानी साथ साथ जिंदगी की भी चीज़ें चलती रहें और एक तरफ गोल भी पाना है। अपनी थोड़ी सी तकलीफ देनी पड़ेगी, थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी, थोड़ा सा कमेटी शमेटी डालें, कोई प्लान करें, कोई चीज़ों को जमा करके मिल बांट के करें,
تو گھر بن جاتا ہے. اور ایک بہت اچھی مثال اکثر دی جاتی ہے کہ دوسروں کے محل کو دیکھ کر اپنی جھونپڑی نہ گرائیں. ہمیشہ ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں. ہر ایک انسان کو کسی بڑے علاقے میں, مہنگے علاقے میں گھر لینا ہے. آپ آہستہ آہستہ بھی اپنے گول کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اچھا جی, ہم آہستہ آہستہ کچن آ رہے تھے ذرا, کیونکہ یہاں پہ بن رہے ہیں اسپرنگ رولز, جس کو بنانے کا طریقہ بتا رہی ہیں. آپ نے بتایا ساری ویجیٹیبلز بوائل ہو گئی, پار بوائلڈ ہو گئیں, اور بہت سارے رولز تیار ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو لیٹ یو ڈو ون, تاکہ جلدی سے ہم اس کا ڈیمو دکھائیں اور اس کے بعد ایک بریک کی طرف بڑھیں. اوکے, یہاں پہ ایکچولی وی آر گوئنگ ٹو اسکویز اٹ ان ہیئر تاکہ فلنگ کہیں سے بھی باہر نہ نکلے. دس از لائک اے سیکیورٹی میجر. صحیح. رول اٹ ونس, ٹھیک ہے, جسٹ ٹو انشور کہ آپ کا سیکیورٹی میجر سیکیور رہے. اینڈ آف کورس وی آر گوئنگ ٹو سیل دا سائڈس. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر وی آر جسٹ گوئنگ ٹو ٹرن اٹ اوور, رول اٹ ان. بالکل صحیح. جب بالکل لاسٹ میں آ جائے تو وی آر گونا میک اور سلری. ٹھیک ہے, اور یہ آپ نے ایک دفعہ پھر ایگزیکٹلی جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا, وی یوزڈ واٹر اینڈ میدا, اور اس کو ایک سرٹن کنسسٹنسی کے اوپر پیسٹ بنا کر یہاں پہ دیر یو گو, اینڈ دس از آل سیلڈ اینڈ ریڈی. اسی کے ساتھ جی میں ذاکر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, وجاہت کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ موجود تھے. نام محمد جب لیا جاتا ہے تو یقیناً بہت ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں, اور ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب ہر قدم پر ہمارے سامنے کئی آزمائشیں آتی ہیں. لیکن اگر آپ کسی سفید پوش انسان سے پوچھیں, کسی متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص سے پوچھیں, تو کہتے ہیں شاید ہماری گزشتہ جنریشن کے پاس مواقع زیادہ تھے, قیمتیں کچھ اتنی کریزی نہیں تھی, ہوش ربا نہیں تھی, اور انہوں نے گھر بنا لیے. لیکن آج ایک عام آدمی کے لیے گھر بنانا اس کی دسترس سے باہر ہے. تو ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ کچھ کاموں میں شمار اس کا ہوتا ہے جس میں آپ کو خاص طور پہ غیبی مدد ملتی ہے. لیکن بہرحال جی اس کے سٹریسز اپنی جگہ ہیں, اس کی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب کمانڈر محمد ذاکر صاحب, ریٹائرڈ. آپ چیئرمین ہیں کمانڈر بلڈر اینڈ ڈیولپرز کے. بہت بہت شکریہ آپ کی یہاں پہ موجودگی کا. اور آپ ہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وجاہت قاضی, آف کورس از اے پریکٹسنگ سائیکیٹرسٹ اینڈ فزیشین. بہت شکریہ وجاہت آپ کی بھی موجودگی کا. ذاکر صاحب, اگر میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہی کروں کہ فکر معاش کے بعد سب سے بڑا جو لوگوں کو فکر ستاتی ہے وہ اپنی چھت کا ہونا ہے, اور یہ کیوں ایک عام آدمی کے لیے دسترس سے نکلتی چلی جاتی ہے؟ مہنگائی کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ابھی بھی ہم پیٹرول, آٹے, دال کی بھاؤ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا بچوں کی تعلیم کے اخراجات کی بات کر رہے ہوتے ہیں. گھر بنانا ایک عام آدمی کے لیے اتنا مشکل کیوں ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے, اور اس وقت تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ گھروں کی شارٹیج ہے ہمارے ملک میں. تو اس کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ گھروں سے محروم ہیں. آج مشکل تر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ظاہر مہنگائی ہے, اور وسائل اس طرح سے نہیں بڑھے جس طرح مہنگائی بڑھی ہے, اسپیشلی گزشتہ چند سالوں میں, اور یہ آؤٹ آف ریچ ہوتا جا رہا ہے. جبکہ گھر ضروری بھی بہت ہے. ظاہر ہے گھر ایک سکون ہے. جب آپ ذریعے معاش کے لیے نکلتے ہیں گھر سے باہر, اور تھک ہار کے جب واپس جاتے ہیں تو آپ کو سکون چاہیے ہوتا ہے, اور جو سکون اپنے گھر میں ہے ظاہر ہے وہ کسی اور کے گھر میں نہیں مل سکتا. اب اس کا حل کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک تو گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے اور لو کاسٹ ہاؤسنگ لانی چاہیے, کیونکہ ہماری جو آبادی ہے 80 سے 90% کے درمیان یہ مڈل لوور مڈل کلاس ہے. صرف 10 سے 15% جو اپر کلاس ہیں جو جہاں چاہیں گھر خرید سکتے ہیں. لیکن یہ مڈل یا لوور مڈل کلاس کے لیے گھر کا کون سوچے گا؟ ٹھیک ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے نعرے تو بہت لگے, لیکن الٹیمیٹلی وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیمز ہمیں آن گراؤنڈ نظر نہیں آئیں. تو اس میں پھر بلڈرز کو آگے آنا ہے, جس طرح کہ ایک میں نے پلان کیا کہ اگر میں سوری ٹو انٹرجیکٹ ہوا ہے کمانڈر صاحب, اس میں اگر میں جاننا چاہوں کہ اس کو تو بڑی غیر معمولی اور انوویٹو اسکیم کہا جا رہا تھا. ابھی بھی بینکس اس کی بڑی بیانی, اس کا بہت اچھا بیانیہ بیان کرتے ہیں, لیکن جو آپ نے کہا کہ مسنگ لنک تھا کہ ڈیولپرز آگے نہیں آئے. جب حکومت نے خود گارنٹی لی, بینکس موجود تھے, تو اس گیپ کی کیا وجہ بنی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وہ ایک ٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس وقت جو کنسٹرکشن میں کام کر رہے ہیں وہاں ایک مس ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوا ہے نا, اور اسپیشلی جو نیسلا ٹاور جیسا انسیڈنٹ ہوا جہاں سارے اپروولز موجود تھے, لوگوں کو وہاں گھروں سے باہر نکالا گیا, تو اس سے ایک بڑا مس ٹرسٹ ڈیولپ ہوا. اب اس کی وجوہات کیا ہیں اس پہ تو بحث کرنا ایک الگ پروگرام آ جائے گا, لیکن اوور آل ایک مس ٹرسٹ ڈیولپ ہوا. اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے بلڈرز نے, بہت سارے بلڈرز, اب سب اچھے تو نہیں ہیں نا, تو ان کے نام
उन्होंने प्रोजेक्ट जो टाइम पे डिलीवर नहीं किए, जिसकी वजह से लोगों का एक मिसट्रस्ट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी दयानतदारी से काम करेगा इस मुल्क में तो वो फ्लोरिश करेगा। अगर एतमाद वो अपना बना लेगा लोगों पे, वो एतमाद उस पर करेंगे तो वो ज़रूर फ्लोरिश करेगा, और इस वक्त काम करने वाले लोग भी मौजूद हैं। एब्सोल्युटली। बल्कि ज़ाकिर साहब यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, हम सिर्फ लो कॉस्ट हाउसिंग की जब बात कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में आता है कि जी आपके पास रकम कम है लेकिन फिर भी आप जिस घर में रह रहे हैं एक आइडियल ड्रीम हाउस आप इमेजिन करते हैं। आई थिंक इसी मसले के साथ जुड़ा हुआ है जो फुकदान का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया, जो गैप हमारे पास सप्लाई में मौजूद है कि इतने बड़ी तादाद में लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। हम डिसेंट लिविंग की भी बात करें। वजाहत यहाँ पर मैं चाहूँगी कि जो लोग रोज़गार के लिए मिसाल के तौर पर बड़े शहरों का रुख करते हैं, हमारे और आपके घरों में काम करने वाली हेल्प, हम कभी इस अंदाज से उनको नहीं देखते कि हमारे घर बंगले कोठी को साफ़ करने के बाद वो किन हालात में जाकर रह रहे हैं। वो एक 12 बाय 12 के कमरे में 10 लोग एक साथ मुकीम हैं, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सफाई का क्या इंतज़ाम होगा, प्रिवेसी का क्या इंतज़ाम होगा। यू नो ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी रियल। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मैंने लास्ट कुछ अर्से पहले बात की थी मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो कि एक पैरामिड है। पैरामिड में नीचे जो उन्होंने बताया है वो है रोटी कपड़ा मकान, दूसरे पे फिर सिक्योरिटी है, तीसरे पे इंटीमेसी, और इस तरह पांचवे पे आती है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे गिनती के 5% लोग पहुँचते हैं जो कामयाब तरीन लोग होते हैं। अब अगर आप अपने कंट्री को रोटी कपड़ा मकान में ही फंसा के रखेंगे और आपको बेसिक नेसेसिटी जो है ना वो है, जैसे कि आप जो आपकी बात घर जाके सुकून मिल रहा है नहीं, अगर आप घर पहुंच के दुनिया के जितनी भी आपने मुश्किलात की हैं, घर जाके आपको सुकून नहीं मिलता, आपको किराए का मसला है, पानी नहीं आ रहा, या मेरा घर नहीं है, टेंशन है, तो आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो आपको 50 साल से ज़्यादा नहीं जीने देगा। आपकी बैटरी नहीं रिचार्ज होगी ना? बिल्कुल, आपकी बैटरी रिचार्ज नहीं होगी, आपको वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो आपको सुकून देगा। आपका दिमाग घर जाता है तो वो एक किस्म का डीफ्रेगमेंट होता है ना, दोबारा से तरतीब दे के सुबह के लिए तैयार होता है। तो जब आदमी को यही सोच लग जाए कि ये मकान है, किरायादार घर किराया बढ़ा देगा, घर में नहीं ले पा रहा, चीज़ें बेच के भी काम पूरा नहीं हो रहा, तो फिर आज खुश नहीं रह सकते आप। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लो कॉस्ट हाउसिंग की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे होमलेस लोगों की भी। ज़ाकिर साहब, तादाद बढ़ती ही चली जा रही है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह महंगाई ऊपर गई है तो जो देने वाले लोग थे वो भी लेने वाला हाथ बन चुके हैं। इस वक्त अगर आप इफ्तारी बांटते हैं या किसी भी कार खैर की नीयत से सड़कों पर निकल के देखिए, आपको जगह जगह लोग नज़र आएंगे जिनका कोई घर बार नहीं है, वो सड़कों पर पुलों के नीचे ऐसे ही गुजर बसर कर रहे हैं। शायद हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मगन है कि हम उनकी तरफ नज़र नहीं डालते। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आके बात करेंगे कि ये शेल्टर, ये डिसेंट लिविंग जो इतना बड़ा इशू है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आफ्टर अ ब्रेक वील बी बैक।